नमस्ते, सलाम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिटीज़न हेल्थ चैनल पे अंडर टीम अकेडमी आईएपीएस एमई कनेक्ट। और जो हमारी सीरीज़ है पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स, उसमें हमारे साथ हैं आज डॉक्टर चितरंजन रॉय, जो कि एक्स डीन हैं, एक्स प्रोफेसर एंड हेड हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, और अभी एज़ अ चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमिटी में काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है तू। आपका ये कार्यक्रम लोगों को बहुत भाता है और खासकर हमारे कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें सक्रिय होकर हाँ। भाग ले रही हैं। थैंक यू सर। और जैसा कि हम लोग पहले भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर चुके हैं, ऐसे ही आज हम लोग के पास एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिटनेस, जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन बहुत कम लोग इसके प्रति जागरूक हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी एक छोटी सी कोशिश रहे समाज को टिटनेस के प्रति जागरूक करने में। तो सर, टिटनेस अगर बात करें तो क्या होता है? टिटनेस एक बीमारी है और यह बीमारी बैक्टीरिया के चलते होता है। एक बैक्टीरिया है जिसे क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं और उसी के चलते ये बीमारी लोगों में प्रवेश करता है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जिसको कहते हैं वो सर्वत्र है, हमारे धूल कण में है, हमारे आंत में है। और ऐसा है कि पशुओं के आंत में या मनुष्य के आंत में भी, पशुओं के आंत में तो अत्यंत अधिक इसकी मात्रा होती है। और खास करके पशु के मल द्वारा जब ये बाहर निकलता है तो धूल कण में मिल जाता है और मिलने के बाद स्पोर पैदा करता है। स्पोर एक ऐसा चीज है, एक बैक्टीरिया जो साधारण बैक्टीरिया है, जिसको आप अगर धूप दिखाएं तो या उसको खोला दें, आप अधिक तापक्रम में खोलते हुए तापक्रम में ले जाएं तो मर जाता है। बैक्टीरिया कोई ऐसी चीज नहीं है, वो जीवित चीज है। और जीवित चीज को तो आप समझ सकते हैं कि कोई जिंदा चीज को आग पर डाल दीजिए तो मर जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए अगर बैक्टीरिया है तो लोग कहें कि उसको गर्म कर लो, गर्म करके लो, तो गर्म करने से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि ये स्पोर बना लेता है, मतलब कि जीवों को अपनी रक्षा के लिए, ताकि उसकी जाति खत्म नहीं हो, उसका प्रजनन चलता रहे, उसकी रक्षा के लिए वो क्या अपने रूप का रूपांतरण कर लेता है और वह स्पोर बन जाता है। स्पोर बन जाने से क्या होता है कि उसको आप आसानी से उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं आप। और आसानी से नष्ट नहीं होने का कारण क्या है कि अगर धूप भी लगे या आप उसको खोला भी दें, किसी तरह से वो नष्ट नहीं होगा। और जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद वो अगर वातावरण में उसको सही मिला तो वो आपके नसों में जाकर के आपको टेटनस एक बीमारी पैदा करेगा। टेटनस बीमारी, टेटनस नाम कहता है उसको। पूरे भारतवर्ष में हिंदी में उसे धनुष टंकार कहते हैं। मतलब उसमें क्या क्या था कि वैक्सीन निकलने से पहले ये बीमारियां बहुत बड़ा कॉमन था। अधिकांश तरह बच्चों को माता, गर्भवती माता डिलीवरी के टाइम में अगर उस टीका लगता नहीं था उस समय, और बच्चों को ये बीमारी हो जाया करता था। अब बच्चों को बीमारी हो जाए तो फिर बच्चे बचते नहीं थे। लेकिन नाम जैसे बता रहा है कि धनुष टंकार, आदमी धनुष की तरह बिल्कुल कड़ा हो जाता है, एकदम एकदम टाइट हो जाता है आदमी। और सबसे पहला चीज तो उसका होता है कि उसका जबड़ा नहीं खुलता है। जबड़ा, मुंह जो खोलना चाहेगा तो मुंह नहीं खुलता है और कोई कारण नहीं पता चलता है। जैसे कि दांत में दर्द अगर हुआ तो उसमें भी दर्द के साथ आदमी मुंह खोलना नहीं चाहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूजुअली अक्सर हाँ पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता। और मतलब जो वयस्क है, अगर वयस्क में हुआ तो वयस्क अपना जबड़ा नहीं खोल सकता है। तो उसको हम लोग मेडिकल की भाषा में उसको हम लोग ट्रिस्मस कहते हैं।
खैर मेडिकल की भाषा को नहीं समझ, आम लोगों के लिए थोड़ा जानना मुश्किल है। तो आप ऐसा समझिए कि जबड़ा नहीं खुलेगा। और बच्चों में क्या होता था कि बच्चे दूध पीते ही नहीं थे, क्योंकि उनका मुंह खुलता नहीं था। तो बच्चे जन्म के बाद उनको हो गया, टिटनस हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं नवजात टिटनस, न्यूनेटल टिटनस कहते हैं, नवजात टिटनस। और नवजात टिटनस हमारे शिशु मृत्यु दर का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन बहुत खुशी की बात मैं आज बताना चाहता हूं कि जब से टिटनस वैक्सीन लोग लेने लगे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, तब से इसके जो मरीज हैं वो बहुत कम हो गए हैं, बल्कि अब समझिए कि नहीं के बराबर ही हो गए हैं। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है कि कहीं कहीं पर लिया ही नहीं, टिटनस का माताओं ने नहीं लिया, टिटनस का टीका नहीं लिया, तो बच्चे को हो गया। और जब बच्चे को हो गया तो बचना मुश्किल है। बच्चों में अगर बच्चों में हो गया तो नवजात टिटनस करीब करीब वो घातक है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गर्भवती माता जितनी जल्दी हो सके वो टिटनस का टीका घर घर उपलब्ध है। आप पूछेंगे घर में कैसे है, तो घर में हमारी आशा बहन है, हमारी एएनएम है, सेविका है, सेविका तो मदद करती हैं, आपको ले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र पर। और यहाँ तक कि हमारी जो एएनएम बहन है, एएनएम बहन आपके घर पर जो गर्भवती माता है उनके घर पर जाकर के टीका लगाती है। जो हमारी ऐसा बहन है उनको उसके लिए प्रोत्साहन, टीका के लिए प्रोत्साहन राशि भी मिलता है। तो जब इतनी सुविधा है तो क्यों नहीं गर्भवती माता यथाशीघ्र गर्भधारण के यथाशीघ्र वो टिटनस का टीका लगवा लें और उसके बाद 4 सप्ताह के बाद फिर टिटनस का टीका लगवा लें। तो वो बिल्कुल मतलब समझिए कि इसमें क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि ये दोहरी बात है कि माता का रक्षा तो हो ही जाता है, माता टिटनस से सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि प्रसव के समय माता भी टिटनस से एक्सपोज हो जाती है। टिटनस होने का उनको खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि रक्तस्राव होता है। कभी कभी छोटा ऑपरेशन भी डॉक्टर कर लेते हैं, करना पड़ता है उनको, करना होता है, जबकि प्रसव की प्रक्रिया चलती रहती है उस समय। और उसके बाद अगर टिटनस नहीं लगाए हैं तो जब हम लोग 70 के दशक में, जब हम लोग 70 के शुरुआत में जब हम लोग छात्र थे मेडिकल का, तो बराबर देखते थे कि बच्चे शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा था और उसमें मुख्य कारण टिटनस था। और फिर वयस्कों में भी हमारा जो संक्रमण इन्फेक्शियस डिजीज संक्रमण रोग विभाग अस्पताल आईडीएच कहलाता है, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में टिटनस के मरीज भर्ती हुआ करते थे। लेकिन आज मैं इस बात को हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, चिकित्सा जगत के लोग, खास करके प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, कि आज करीब करीब हम लोगों ने टिटनस पर विजय प्राप्त कर लिया है। फिर भी जागरूकता इस बात की है कि अगर हमने थोड़ी ढिलाई की तो फिर वही बात आ जाएगी। टिटनस के साथ साथ हम लोग एक डिप्थीरिया बीमारी है जो गला घोटू कहते हैं, एक झिल्ली से पड़ जाता है कंठ के अंदर और
उसमें भी मौत बच्चों का हो सकता है। तो उसको भी हम लोगों ने करीब करीब कर दिया था। अब क्या है कि कुछ देशों में ये बीमारी फिर उभर के आ रही है, तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया है कि नहीं साहब, टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया का भी टीका साथ साथ लगा करके, टीडी या डीटी जिसको कहें, आप साथ साथ लगा लो और इस बीमारी से त्राण पाओ। तो टेटनस की बीमारी आपको एक तो बता दिया कि धनुष टंकार, दूसरा कि पूरे जो हमारा जो चेहरा है वो कड़ा हो जाता है। तो लगता क्या है, हम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो स्पाज्म हो जाता है, उस कठोर हो जाता है और लगता है कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, सियाना भी मुस्कुरा रहा है। बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता, नवजात शिशु क्या बोले, वो मुंह नहीं खोल रहा है, दूध नहीं पी रहा है। तो ऐसे केसेस अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जहां पर जागरूकता बहुत कम है, वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार हुई है। तो अच्छा, हाँ, ये तो जैसे बात हो गई सर नवजात शिशु से, मतलब गर्भवती माँ से नवजात शिशु में। हम लोग कुछ एक टिटनेस की वो भी बात करते हैं ना कि जंग लगे लोहे से चोट लग गई तो भी टिटनेस हो जाता है, या कुछ ऐसे और भी क्या कारण हो सकते होंगे टिटनेस होने के? हाँ, तो आपने ऋतु बहुत सही कहा कि जैसे कोई भी घाव, जैसे कांटी कर गया किसी को, कोई चुभन आ गई, और अगर वह धूल उस पर है, उसमें जंग लगा हुआ है, रस्टेड है, तो मैं तो बताया ना कि घर के वातावरण में, हवा में उसके स्पोर्ट्स हैं, उस पर वो रखा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कभी वो साफ सफाई हुआ नहीं, वो आपके शरीर में गया और आपके पास कोई, आपने कभी टीका लगाया नहीं, तब आपको टेटनस की बीमारी हो सकती है। जानवरों के काटने का हम लोग इस बात भी किए थे उस समय कि जानवरों के काटने पर, क्योंकि जानवर के लार में बहुत तरह की गंदगी, बहुत तरह के बैक्टीरिया, बहुत तरह के जीवाणु, विषाणु उसके लार में रहते हैं। तो जानवर ने अगर काट लिया तो फिर हमें टेटनस की खतरा है, किसी जानवर में, वो घरेलू जानवर हो या जंगली जानवर हो। तो टेटनस का तो एक जागरूकता इस बात की होनी है कि टेटनस की सुई अविलंब लगा लें, और वो इस बात को जरूर ध्यान में रहे कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां इसका रखरखाव ठीक से हो रहा हो, वहीं जाकर टीका लगाएं। और एक बात मैं सचेत करना चाहता हूं लोगों को कि अभी जागरूकता बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जब थोड़ा सा कहीं पर चोट लग गया, चोट लग गई कहीं भी थोड़ा सा कुछ, तो जाकर टेटनस का सुई लगा लो, ऐसा नहीं करना है। बार बार टेटनस का सुई बिना डॉक्टर के सलाह का लेने से स्थिति उल्टी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक तो इम्यूनाइजेशन हुआ कि हमने वैक्सीन लगाया, एक होगा हाइपर इम्यूनाइजेशन, ज्यादा लगाने के बाद भी उसका दुष्प्रभाव होता है। तो आजकल यही देखा जा रहा है कि जो लोग, मतलब नीम हकीम वाली बात है, अपने से गए और दवाई की दुकानों में, हमारे यहाँ तो कोई प्रतिबंध है नहीं, हमारे यहाँ तो दवा की दुकानों में आप जाएं और जो दवा मांगना है मांग लें, दुकानदार उसको आपको पैसे लेंगे और आपको दे देंगे। वो प्रतिबंधित है या नहीं है, उसे उनको देना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका कोई ख्याल नहीं है, वो दे देंगे और आप उसको लगवा लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, उसको लगनी कहाँ चाहिए, उसको लगनी कहाँ चाहिए, तो जनरली अक्सर हाँ ये देखा गया है कि टेटनस का टीका लोगों को पहले से लगाए रहते हैं और उनका अनुभव है, लोगों को अनुभव है, आम जनता को अनुभव है टेटनस का टीका का। तो वो क्या करते हैं कि
इसको हम लोग बाह में नहीं लगाएं, क्योंकि बाह लगाने के बाद, बाह में लगाने के बाद बाह में दर्द होगा, बाह उठेगा नहीं। ये गलत धारणा है। टीका अगर वयस्क है तो बाह में ही लगनी चाहिए। और अगर आपको ये बात सही है कि टेटनस का टीका, डीटी का टीका लगने के बाद बाह आपका थोड़ा भारी दिखेगा और धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में वो हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कमर में लगवा लिया तो उस टीके का की वैधता क्या है ये नहीं बता सकते हैं। इसलिए अगर बच्चों में लगाना है तो जांग के बाहरी हिस्से में लगाइए। और सियाना भी अगर इतना मजबूर है या कोई दूसरा टीका उसने बाह पे लगाया है तो उनको भी जांग के अगले हिस्से एंट्रोलेटरल थाई में आप लगवाएं। और ये सुनिश्चित करें कि ये नहीं है, ये तो माना, ये बात तो हम कहेंगे कि जो टेटनस का टीका है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि अगर उसको फ्रीज से, अगर उसको जो उसका +2 to +8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हम सभी वैक्सीनों को रखने की बात करते हैं, तो उसमें है कि अगर थोड़ा देर के लिए निकाल लिया तो तुरंत खराब नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही रहे कि जो शीत का जो श्रृंखला है, कोल्ड चेन है, वो अन्य वैक्सीन की तरह इसका भी सुनिश्चित किया जाए, तभी ये वैक्सीन जो लगा रहे हैं या जो लगवा रहे हैं उनके हित में है। क्योंकि वैक्सीन लगाया आपने और उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और दोनों बात पर हम ख्याल रखें कि बिना जरूरत का वैक्सीन न लगाएं, और अगर वैक्सीन लगाएं तो समुचित मात्रा में और समुचित स्थान पर लगाएं। अच्छा, हाँ। सर जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी हो रही है तो फर्स्ट डोज तो पहले ले लें, फिर 4 महीने बाद फिर सेकंड डोज ले लें टेटनस के इंजेक्शन 4 की। सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, 4 सप्ताह के बाद। अच्छा, 4 सप्ताह के बाद। हाँ, अगर 4 उसमें सप्ताह। अगर किसी कारण से विलम्ब हुआ है तो जब भी याद आए, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। तो जब भी विलम्ब हुआ तो हुआ, लेकिन अगर याद आ गई कि साहब हमने दूसरे टीका नहीं लगाया है, या हमारी एएनएम बहन या आशा बहन जाकर के दस्तक दें कि आपका दूसरा टीका का तारीख आ गया है। उनकी भी जवाबदेही है कि गर्भवती माता का, अब हर लोगों के पास मोबाइल है, उनको फ़ोन करें और उनको कहें कि आपका ये दूसरी टीका का तारीख आ गया है और आप टीका लगवा लें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप को अगर विलम्ब हो गया तो आप टीका अवश्य समय पर लगवा लें। लेट होने पर भी कोई बात नहीं है, टीका लग जानी चाहिए। और तो चोट लगने के केस में सर कितनी देर में लगवा लेना चाहिए, या कितने महीने, अगर जैसे एक बार लगवा लिया और इत्तेफाक से दुर्भाग्यवश 2 बार चोट लग गई 1 महीने में, तो 1 महीने में 2 बार तो शायद इंजेक्शन लगेंगे ना? नहीं, 2 बार। जैसे आपको अभी क्या है कि अभी हम 10 साल की उम्र तक, 15-16 साल की उम्र तक जो हमारा बना हुआ है, जो हमारा प्रतिरक्षण का जो चार्ट बना हुआ है, उसने आपने टीकाकरण पूरा कर लिया तो ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और अगर महीने में 5 साल के बाद आपको कभी लग गया तो आप टीका लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि महीनों के बाद फिर अगर आपको चोट लग गई, कुछ कांटे कर गए, तो फिर आप टेटनस का वैक्सीन लगा लें। ऐसा नहीं लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ग्रामीण भाइयों में खास करके एक बात है कि वो टेटवैक से ज़्यादा वो एटीएस समझते हैं। एटीएस का लगा लो। तो वो पुराने ज़माने में एटीएस का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, इसलिए
कि टेटनस हमारा जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम था वो कोई सुदृढ़ नहीं था। अभी इतना सुदृढ़ हो चुका है कि प्रतिरक्षण पर इतना जोर दिया जा रहा है और कार्यक्रम इतने कठोर रूप से चलाए जा रहे हैं, कोई लचीला कार्यक्रम नहीं है। और गांव-गांव में इसकी सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और अस्पतालों में तो बात ही नहीं, कुछ नहीं है। तो अब इस बात को लोग धीरे-धीरे भूल रहे हैं। शुरू-शुरू में क्या होता था कि बच्चे जन्म होने के बाद उनकी माताओं को टीका लगाना ही रहता था, तो ये टेटनस का सीरम लगाते थे। आपको बता दें कि एटीएस जो हुआ एंटी टेटनस सीरम हुआ, और टेटवैक लोग आम भाषा में लोग कहते हैं, टेट मीन्स टेटनस, वैक मीन्स वैक्सीन, और टेटनस का वैक्सीन है। तो वैक्सीन और सीरम में ये जागरूकता होनी चाहिए कि बहुत सारी बीमारियों में हम लोग वैक्सीन देते हैं और सीरम भी देते हैं। तो सीरम में ऐसा देना है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, या जिनको ऐसा हम सोचते हैं कि वैक्सीन जब तक कारगर होगा तब तक जिनको बीमारी हो जाएगी, तो हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी रखते हैं, बना हुआ रहता है, जिसको सीरम कहते हैं। एनिमल सोर्स से बनता है, हॉर्स सीरम। ह्यूमन भी है हमारे पास, टेटनस हीमोग्लोबिन हमारे पास है, लेकिन एटीएस जो हुआ एंटी टेटनस सीरम, वो हॉर्स से बनता है। वो हॉर्स से बनता है, पहले बनता था बहुत प्रचुर मात्रा में, और वो क्या है, हमारा रेडीमेड है। मतलब कि अगर माता ने नहीं लगाया, या किसी व्यक्ति ने टेटनस का कभी टीका लगाया ही नहीं, और उनको आज बहुत इमरजेंसी में उनको हमें शल्य क्रिया करनी है, ऑपरेशन करनी है, तो उनको डॉक्टर्स उस जमाने में वो लगा दिया करते थे, एटीएस की डोज दे दिया करते थे। क्योंकि वैक्सीन जब लगाएंगे तो उसके तो समय अंतराल लगाएंगे ना, अंतराल लेंगे, और अंतराल के बाद वो आपको सक्षम हो पाएंगे। आप समझ लीजिए कि वो उसके सक्रिय होने में आपको हफ्ते लग जाएंगे, हफ्तों से ज्यादा अधिक समय लेंगे, जब 15 दिन लेंगे। और वो विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न अंतराल है, जिसके लिए हम लोग उस बीमारी में अगर आवश्यक समझते हैं तो हम लोग उसमें आपको सीरम देते हैं। लेकिन अभी के अंतराल में, अभी के समय में, अभी के दरमियान हमारे लिए ये उचित है कि हम टेटनस का वैक्सीन माताओं को दे दें। और क्योंकि सभी लोग बचपन में टीका लगाए ही रहते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत तब पड़े जबकि हम लोग बहुत दिनों तक टीका नहीं लगाए हैं, कोई ऐसा घाव हो जाए जिसमें कि यह होना जरूरी हो जाए, तो वैसे समय में हम लोग टेटनस का टीका अवश्य लगवा लें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमें टेटनस के बारे में पता चला, कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंस को? हाँ, ये हम लोग हमारे गांव में या शहर में भी हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है, उसमें लोग भूल जाते हैं। तो एक टीका लगाए, दूसरा टीका लगाए, और उसके बाद खासकर ये गांव में, उसके बाद वो हमारा जो टीकाकरण का जो हम देते हैं, कार्ड देते हैं, जच्चा बच्चा कार्ड, उसको कहीं ऊंचे स्थान पर रख दिया और वो मिला भी नहीं, वो कहीं गुम हो गया, और जरूरत पड़ा तो फिर हम उसको मिला नहीं। तो हम लोग मैसेज देते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्वच्छ पानी के बाद टीकाकरण ही एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमें जीवन प्रदान करता है। अभी हमारा शिशु मृत्यु दर, हमारी जो लाइफ स्पैन है, हमारी जो आयु है, उसमें जो भी आप बदलाव देख रहे हैं, हमारी औसतन आयु बढ़ी है, हमारा जो शिशु मृत्यु दर है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों को हमने पीछा छोड़ दिया है।
बहुत कम हो गया है और अधिक से अधिक कम हम लोग कर रहे हैं, करने का प्रयास हमारा जारी है। तो इसमें आम जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है, टेटनस के साथ साथ अन्य बीमारियों का, क्योंकि हम लोग अब क्या है कि टेटनस के साथ साथ अन्य बीमारियों को एक साथ, क्योंकि बार बार उनको आना नहीं पड़े, तो 5-6-7 बीमारियों को एक बार बुलाया, एक बार आप आए या एक बार हमारी एएनएम बहन गई और आपको टीका लगा दिया। लेकिन हर हालत में इसको स्वीकार करें, टीकाकरण को स्वीकार करें, और अगर किसी कारण से टीकाकरण में हमारे ओर से विलंब हुआ तो भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना आने को। तो ये बात मैसेज है कि भूलना नहीं, हमें याद रखना, हम आपको बीमारी से त्राण दिलाएंगे, हम बीमारी से बचाएंगे, हम आपको जीवन प्रदान करेंगे, हमें याद करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारी जनता को जागरूक करने के लिए टिटनेस जैसी बीमारी के लिए जो लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद ऋतु।